फाइनली इंडिया एंड फ्रांस के बीच में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो कि 26 रफाल के लिए होने वाला था वो डन हो चुकी है। इंडिया के गवर्नमेंट और फ्रांस के गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हो चुकी है। करीब करीब 26 रफाल आने वाले 3-4 सालों में इंडिया के अंदर धीरे धीरे बनाने के लिए स्टार्ट हो जाएगा और डिलीवरी भी होना शुरू हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डील है ये ऐसा नहीं कि रफाल बनेगा फ्रांस में और सीधा बेच देगा, नहीं, यहाँ पर हमारे DRDO इस चीज़ को बनाएगा और यहाँ पर ही प्रोडक्शन होगा DRDO के फैक्ट्री में। और ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाला डील है और यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ रफाल ही बेचा जा रहा है, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है इस डील में। तो फिलहाल इस वीडियो को थोड़ा सा गहराई से डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या और हमको रफाल की ज़रूरत एक्चुअली क्यों पड़ रही है। चलो शुरू करते हैं। बेसिकली बात ऐसी है, हमको चाहिए रफाल की नेवल वेरिएंट और उसका नाम है रफाल M। ये लगभग 64,000 करोड़ के आसपास ये डील हमको पड़ी है, जो कि सबको पता है। ये चाहिए क्यों हमको? देखो, हम अभी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य जो है हम रसिया से खरीदे थे और INS विक्रांत जो है हम इंडिजीनियसली प्रोड्यूस करे हैं और 2022 के फरवरी में वो कमर्शियलाइज हो गया था और इंडियन नेवी को सर्व कर रहा है। उसके ऊपर जो MiG-29K वाला वेरिएंट जो अपना नेवी के लिए डिजाइन किया गया था एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, वो रिसेंटली यूज हो रहा है, लेकिन उसका जो है डेट आ चुका है। कुछ आने वाले 4-5 सालों के अंदर या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7-8 सालों के अंदर वो रिटायर्ड होने वाले। और ये जो MiG-29K है ये रसिया से हम लोग खरीदे थे और लगभग 45 के आसपास हम ऑपरेट अभी कर रहे हैं हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। और हमको ये पता है कि आने वाले टाइम पर कुछ सालों के अंदर ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो रिसेंटली हम यूज कर रहे हैं MiG-29K, इसका डेड एंड आ जाएगा, इसका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो हमको उसके एक्सचेंज में कुछ ना कुछ चाहिए था, एक अच्छा ऑप्शन जो कि हम यूज कर सकते हैं। पहले इंडियन नेवी का प्लान था कि रफाल खरीदेंगे और F-18 को खरीदेंगे, 26 रफाल लेंगे और कुछ F-18 लेंगे। लगभग 54 फाइटर जेट की हम लोग डील करने की सोच रहे थे, लेकिन अगर कॉस्ट की देखें और हम भी खुद अपना तेजस वगैरह बना रहे हैं, उसको कंसिडर करते हुए हम इसके नंबर को रिड्यूस कर दिए और 26 रफाल को केवल ऑर्डर दिए फ्रांस को। और US के ऊपर भरोसा करना भी नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर। ठीक टाइम पर वो डिलीवरी बंद कर देगा, ठीक टाइम पर वो सर्विसिंग देना बंद कर देगा, ठीक टाइम पर वो इंजन प्रोडक्शन करना बंद कर देगा, इंजन रिपेयर करना बंद कर देगा। तो हम लोग फ्रांस पर ज़्यादा भरोसा दिखाए हैं और फ्रांस से ही इस चीज़ को साइन करें और आने वाले टाइम पर DRDO इसको प्रोड्यूस करेगा और मिड 2028 तक इसका डिलीवरी देना शुरू कर देगा। और ये जो 26 रफाल है ये हमको 2030 तक फुल डिटेल्स में मिल जाएगा। और सिर्फ ये जो 64,000 करोड़ है इसमें रफाल ही नहीं आता है, अस्त्र जो कि एक मिसाइल है बियॉन्ड द विजुअल रेंज, एयर टू एयर मिसाइल रफाल में लगने के लिए, उसका भी डील हुआ है। और यहाँ पर जो नेवी ऑफिसर वगैरह ट्रेन होंगे और इसको उड़ाने के लिए, इसको चलाने के लिए और INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर लैंड करवाने के लिए उनका भी ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ ऐड हो चुका है। और वहाँ पर जो ड्रेस वगैरह, हेलमेट वगैरह, वहाँ पर वो सब कॉस्ट को मिलाकर 64,000 करोड़ का खर्चा होने वाला है। और ज़्यादा भी नहीं, रिसेंटली 8-10 साल पहले 2016 के अंदर हम लोग ऑलरेडी 36 रफाल खरीद चुके हैं, जो कि हमारा एयरफोर्स के लिए था और उसका कॉस्ट 60,000 करोड़ रुपीस था। और ऑलरेडी हमारे पास राफेल है, तो हमको हमारे नेवी को बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ेगा रफाल को चलाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रफाल है और उसको हम यूज कर रहे हैं। और ये जो डील हुआ है इसमें से लगभग 22 जो है सिंगल सीटर वाला रफाल है, जहाँ पर एक फाइटर प्लेन में एक पायलट बसेगा। और अगर बात करें और जो 4 है वहाँ पर ट्विन सीटर है, जहाँ पर 2 फाइटर पायलट बैठकर इसको उड़ा सकते। और अगर बात करें हमारे तेजस का क्या हुआ, तेजस का हम नेवल वेरिएंट बना रहे थे, तेजस का हम सरफेस टू एयर वाला बना रहे थे, तेजस को हम कमर्शियलाइज करने वाले थे 2025-26 के अंदर। भाई 3 बार इसकी डेट चेंज हो चुकी है। पहले तो बात हुई 2023 के अंदर ये पब्लिश होगा, दूसरी बात हो गई 2024 के अंदर ये आएगा हमारे एयरफोर्स के अंदर, हमारे नेवी के अंदर, और तीसरी बार पब्लिश हो चुका था 2025 के अंदर ये होने वाला है। लेकिन अभी तक करंटली 2025 को ख़त्म होने के लिए लगभग 8-9 महीना बचा है। अभी तक तो गवर्नमेंट तेजस को फुली फंक्शनल नहीं कर पाया है। तेजस अभी भी ट्रायल मोड पर है और बोला जा रहा है 2027-28 को तेजस
इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन नेवी को मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व करेगा। और एमका की बात करें वो तो बहुत ही दूर है, 2035 में उसका फर्स्ट ट्रायल होगा और 2036-37 तक हमको इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम आर कर पाएंगे। तो इंडियन जो फाइटर जेट है ये तो बहुत दूर की बात है, गवर्नमेंट अभी इतनी पैसा खर्च करके खरीद रहा है लेकिन अपना इंडिजीनियस कुछ भी डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ एक कॉन्सर्न वाली बात है, हमारा खुद का चीज़ हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, दूसरों का चीज़ खरीद खरीद कर यूज कर रहे हैं। नो डाउट हमको खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमारा नेसेसिटी है, लेकिन हमको थोड़ा सा फोकस अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट पर भी देना चाहिए। अगर तेजस को हम बना दिए तो इनफैक्ट 4-5 सालों के अंदर ही हम उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंडियन जो प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं वो चाइना की तरह ख़राब नहीं होता है कि उड़ते उड़ते ही गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और छोटे छोटे देश जैसे कि अभी फिलीपींस वगैरह ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था डिटेल्स वाला, मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। वैसे ही हम तेजस को बना सकते हैं, चीप होगा, छोटे छोटे देश तेजस को खरीदेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और नो डाउट अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट हुआ तो यूएसए वगैरह भी खरीदेंगे। और यूएस भी इंटरेस्ट दिखा रहा था तेजस को खरीदने के लिए कुछ साल पहले, अगर आपको याद हो तो। और ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर दिख रहा है कि फुल फोकस तेजस पर नहीं है, हम सिर्फ चीज़ों को टालने पे ही लगे हुए हैं। कैसे हमारा काम हो जाए सिंपल, कैसे हमारा काम निकल जाए, बस कैसे एक भरपाई हो जाए एक खाली जगह की, भले ही वो जो खाली जगह है वो विदेशों से भरपाई हो या इंडिजीनियस तो बना ही नहीं पा रहे, तो विदेशों से भरपाई करके सिर्फ टाल ही रहे हैं भाई। अभी तक तो तेजस को बना नहीं पाए और बात कर रहे हैं कि विकसित भारत। तो ये चीज़ को थोड़ा सा फोकस करो भाई, गवर्नमेंट वाले लोग, तेजस को बनाओ यार, तेजस को आगे बढ़ाओ यार। हमारा एक वर्ल्ड लेवल पर कुछ तो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हो, ये क्या बस दुकान वगैरह खोल के बैठ जा रहे हो, क्या है ये चीज़ सब। फिलहाल हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।